साउंड संचालकों ने सौंपा ज्ञापन। डोंगरगढ़ से सचिन जाम्बुलकर की रिपोर्ट। पिछले दिनों डीजे को लेकर हाई कोर्ट के आदेश के बाद अब छत्तीसगढ़ में शासन और प्रशासन के द्वारा कड़ा रुख अपनाते हुए आगामी गणेश विसर्जन पर डीजे को पूर्ण प्रतिबंधित किया गया है, जिसके बाद से ही गणेश समितियों और डीजे संचालकों के जमकर रोष देखने को मिल रहा है। इसी क्रम में राजनांदगांव जिले के धर्मनगरी डोंगरगढ़ में कल डीजे संचालकों एवं गणेश विसर्जन झांकी समितियों के सदस्यों के द्वारा स्थानीय तहसील कार्यालय में ज्ञापन सौंपकर डीजे संबंधी नियमों को शिथिल करने की मांग की है। वहीं डीजे संचालकों की माने तो इस आदेश से जहां उनका और उसके साथ जुड़े कर्मचारियों का रोजगार खत्म हो जाएगा, वहीं दूसरी ओर त्योहारों की रौनक भी फीकी पड़ जाएगी। वहीं प्रशासन की माने तो पूरा मामला उच्च स्तरीय है, इसलिए ज्ञापन को उच्च अधिकारियों को प्रेषित कर दिया जाएगा। सर, मैं श्याम डीजे से आनंद। सर, जितना जो गाइडलाइन दिया गया है अभी 55 डेसिबल, अगर नापेंगे तो 55 डेसिबल तो अभी हो जा रहा है बगैर किसी साउंड के। जब आप साउंड चलाएंगे तो क्या जाएगा। ये जो नियम बना हुआ है आपका 70 साल पहले का है और अभी क्या चल रहा है, हर चीज़ अपडेट हो रही है, तो ये चीज़ भी अपडेट होना चाहिए, पर अपडेट हो नहीं रही है। अब दे दिया गया है नियम गाड़ी का। अब गाड़ी का नियम दे दिया गया है कि आप उसमें साउंड रखकर बजा नहीं सकते। अब बजा नहीं सकते, अगर वो दे दिए पहली बार वार्निंग, दूसरी बार रात साथ, तो भाई हम क्या करें। जो अभी तक चल रही है धर्म संस्कृति चली आ रही है, इतने सालों से डोंगरगढ़ की चली आ रही है और लोगों ने भरपूर साथ दिया है, हमारा भी समितियों ने दिया और हम भी समितियों के शुक्रगुजार है कि हमारा भरपूर सहयोग देते हैं। उसके बाद अगर हम तो कर नहीं सकते, कैसा करें इस काम को, आप बताइए। कुछ नहीं कर सकते, इसमें सीधा रात साथ है। तो हम लोग इस बार यही सोचे हैं कि भाई हम चुपचाप रहेंगे, कर ही नहीं सकते काम को। आप बताइए अब कैसे कर सकते हैं इसमें। मांग क्या कर रहे हैं? मांग हमारी है कि इस जो गाड़ी वाला जो दिया गया है उसको कुछ शिथिल किया जाए। हाँ, कहीं कुछ कमी करना है तो उसे रोका जाए और आगे सुचारू रूप से जो हमारी चल रही है संस्कृति वो सुचारू रूप से चल सके। हाँ, कुछ कम कर सकते हो आप लोग ताकि हम भी कुछ समझ सके चीज़ों को, पर ये तो रुकाव है। तो हो सकता है अगले साल कई झांकियाँ बंद हो जाए या तो रखा ना जाए। अभी अगर 17 झांकियाँ निकल रही है, हो सकता है अगले साल एक भी ना निकले। बिगड़ साउंड कौन निकालेगा। और आने वाला समय पूरा त्यौहार का है, नवरात्रि है, आपका दुर्गा है और बहुत सी गौरा गौरी है। अभी मार्च तक आपकी सारी त्योहारें लगे हुए हैं। अगर ये नहीं हुआ तो आप सोच के देखिए, बिगड़ साउंड के आप तो कुछ भी नहीं बोल सकते। तो बिगड़ साउंड के आप त्यौहार क्या मनाओगे, क्या लगेगा आपको कि रक्षाबंधन है कि होली है, कभी भी कुछ भी मना लो। फिर तो देखिए सर, फिर आप लोग कुछ कोशिश करिए कि हमारी बात सरकार तक पहुँच पाए और हम आगे चल के सेवा दे पाए, बस यही है। वहाँ हाई कोर्ट के जो गाइडलाइन है उनके अनुसार डीजे नहीं चलाना है, तो विशेष अनुमति दिया जाए। इस संबंध में डीजे समिति के द्वारा ज्ञापन दिया गया है, तो इसके संबंध में ऊपर बात करेंगे और एक विशेष डेसिबल तक बजाए जाने के लिए अनुमति अगर उनको मिल जाए तो उसके लिए हम ऊपर बात करेंगे। क्योंकि सर, जो डिसेबल का जो एक मापदंड दिया गया है, जी, ये तो एक खाली एक जैसा हम जर्नलिस्ट लोग भी जो करते हैं माइक में, वो 55 डेसिबल से ऊपर होता है सर। जी, तो कौन सा मापदंड आप लोग तय करेंगे सर इसमें? अब इस संबंध में ऊपर देखेंगे क्या तय किया जाता है। तकलीफ तो ऐसा है सर कि जिस तरह नियम बनाया गया है उस तरह तो काम करना संभव नहीं है। और रही बात इसे, इस नियम के थ्रू तो कोई काम कर ही नहीं सकते हम, स्थायी हो चाहे रनिंग हो, कोई काम नहीं हो सकता। और वो जिस तरह झांकी में भी कि साउंड सिस्टम जो लगना चाहिए, उस साउंड सिस्टम का डिमांड बहुत ज़्यादा है और उस नियम के अनुसार जो डिसेबल तय किया गया उस पर संभव नहीं है इस तरह कार्य करना। और गाड़ी का भी नियम थोड़ा अलग बना दिया गया है, तो गाड़ी वाले भी अब आजकल मना कर रहे हैं अब देना उनसे। और रही बात है तो इस तरह के नियम से तो हम तो बेरोजगार हो ही जाएंगे और हमारे से जुड़े जो वर्कर है, लड़के जो वर्कर, वो लोग भी पूरी तरह से बेरोजगार हो ही जाएंगे अभी। तो मेरे ख्याल से नियम में थोड़ा बदलाव होना चाहिए। नाम बता। पवन साहू, डोंगरगढ़। अभी एक हाई कोर्ट से गाइडलाइन आया है डीजे और साउंड सिस्टम को लेके। चूँकि सभी को ज्ञात है कि पिछले 27 वर्ष से डोंगरगढ़ में झांकी उत्सव मनते आ रहा है और विसर्जन में झांकी धूमधुमाल से बढ़िया अच्छे तरीके से विसर्जन गणेश जी का करते हैं। तो उस संबंध में आज झांकी यूनियन के द्वारा एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है, जिसमें एक विशेष अनुमति की प्रावधान हम चाह रहे थे ताकि विसर्जन झांकी जो पिछले 27 वर्षों से चलती आ रही परंपरा है वो अच्छे से संपन्न हो सके। और निश्चित रूप से हमको विश्वास भी है कि ये हो जाएगा, क्योंकि धर्म नगरी डोंगरगढ़ में बहुत से कार्यक्रम होते हैं और इस
से सभी लोगों का व्यवसाय भी जुड़ा हुआ है। लगभग 15 से 17 झांकी डोंगरगढ़ में निकल रही है। सभी मंडली का 6-6, 7-7 लाख का बजट है। इससे एक शहर में एक आय भी आता है और लोकल फॉर वोकल को भी प्रायः हम लोग उसको प्रमोट कर रहे हैं ताकि यहाँ के लोग को भी एक व्यापार मिल सके। तो हम एक विशेष आग्रह करते हैं कि परमिशन हम सभी को मिले ताकि जो डोंगरगढ़ का उत्सव है वो अच्छे से संपन्न हो सके। डोंगरगढ़ से विजन टाइम्स न्यूज़ के लिए सचिन जाम्बुलकर की रिपोर्ट।